हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पे डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स के बारे में। तो अब इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो इंडिया में क्रिप्टो को लेकर बहुत सारे फर्ड्स हमने प्रीवियसली भी देखा हुआ है। तो अभी इस टाइम पे अगेन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स निकल के आए हैं, तो उनके ऊपर मैं पूरा डिटेल्स में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। एंड यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पैनिक होने की कोई भी बात नहीं है। जितने भी लोग नए मार्केट के अंदर आए हैं तो वो ऐसे न्यूज़ देख के ही पैनिक हो जाएंगे, बट जो भी पहले से मार्केट के अंदर है तो उनको चीज़ें पता है कि एग्जैक्टली ऐसे न्यूज़ से मार्केट में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट यहाँ पर हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली ये क्या स्टेटमेंट था और उसके पीछे क्या रीज़न थी, तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो बाकी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो में मैं जो भी डिस्कस करूंगा मेरे पर्सनल ओपिनियन, थॉट्स एंड रिसर्च रहेगा। बाकी अगर आप मुझे सब्सक्राइब करना चाहते हो तो जरूर से सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और ट्विटर के अंदर भी फॉलो करना चाहते हो तो ट्विटर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहां से जाके भी आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि व्हाई द डिक्रिप्टिंग इंडियाज क्रिप्टो डायलेमा विद निर्मला सीतारमण, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा है कि बहुत बार ऐसे सिमिलर स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिले हैं। तो अगेन यहाँ पर उनकी तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स निकल के आए हैं। तो उनमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक कॉन्क्लेव हुआ था इंडिया टुडे में, जिसके अंदर यहाँ पर उनको पूछा गया था डीप डाइव इनटू इंडियाज कॉशियस अप्रोच टुवर्ड्स क्रिप्टो करेंसी विद निर्मला सीतारमण। तो यहाँ पर ना उनका यही कहना है कि ऐसे बिटकॉइन से वैल्यू स्काईरॉकेट्स। यहाँ पर बिटकॉइन में अगर आप देखोगे तो ये जो चीजें हैं ये पूछने के बाद उनके तरफ से ये जो स्टेटमेंट निकाल के आई है, और ये ऐसे सिमिलर स्टेटमेंट्स हमने देखा है कि जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनके तरफ से सिमिलर स्टेटमेंट्स हमें बार बार देखने को मिला है। तो उन्होंने यही कहा है कि शी अंडरस्कोर्स द पोटेंशियल ऑफ इलिसिट एक्टिविटीज। तो इलिसिट एक्टिविटीज का मतलब यही होता है कि जो भी क्रिमिनल काइंड ऑफ एक्टिविटीज होती है तो उनको यहाँ पर जो है इलिसिट एक्टिविटीज के अंदर कैलकुलेट किया जाता है, like terror funding and drug financing. If regulation remains inconsistent across countries, explore the conclave for more insight. तो अब इस टाइम पे ये जो स्टेटमेंट्स उन्होंने दिया है, ये सिमिलर स्टेटमेंट्स हमने देखा है कि आरबीआई गवर्नर की तरफ से भी हमने यहाँ पर सिमिलर काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स पहले भी देखा हुआ है। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग लाइक कि ये जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट के कारण मार्केट में कुछ बहुत ज्यादा ड्रॉप डाउन होगा या फिर मार्केट नीचे आएगा। दिस इज जस्ट अ स्टेटमेंट जो कि यहाँ पर ऑफिशियल्स का जो अब इस टाइम पे उनका थॉट्स एंड ओपिनियंस है वो यही है क्रिप्टो को लेकर। बाकी आगे आने वाले टाइम में अगर ये चीजें चेंज होती है तो जरूर से मैं आपको अपडेट करने की कोशिश भी करूंगा। तो इसको लेकर ज्यादा यहाँ पर पैनिक होने की जरूरत है नहीं। सिमिलर स्टेटमेंट्स हमने प्रीवियसली भी देखा हुआ है, तो ये काइंड ऑफ स्टेटमेंट है जो कि बहुत पहले से सिमिलर स्टेटमेंट्स चल रहे हैं मार्केट के अंदर। बात करते हैं अब इस टाइम पे बीटीसी के बारे में कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या मूवमेंट हमें नेक्स्ट देखने को मिल सकता है। राइट नाउ व्हाट आई हैव एक्सपेक्टेड इज दैट कि बीटीसी सिमिलर कुछ इस तरीके का मूवमेंट पोर्ट्रे करे, जो कि यहाँ पर सिमिलर कुछ इस तरीके से, बट द प्राइस इज कमिंग डाउन, जो कि ऑलरेडी प्राइस अभी इस टाइम पे हमें देखने को मिल रहा है 68,400 के आसपास। एंड राइट नाउ बीटीसी इज हैविंग ए ट्रेंड लाइन सपोर्ट नियर अबाउट दिस जोन। ठीक है, तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा। इफ द प्राइस ऑफ बीटीसी ब्रेक दिस पार्टिकुलर ट्रेंड लाइन, अगर मान लो कि ये ट्रेंड लाइन बीटीसी अगर ब्रेक कर लेता है, इफ वी ब्रेक दिस पार्टिकुलर ट्रेंड लाइन देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें एक मेजर फॉल देखने को मिलेगा, जो कि वी कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस फिर से 66,000 के आसपास हमें देखने को मिल जाए। तो बीटीसी के लिए मैं अब इस टाइम पे यही रेकमेंड करूंगा कि राइट नाउ ऑल यू कैन एक्सपेक्ट इज दैट कि प्राइस कुछ इस तरीके से जोन के आसपास आए, एंड अगेन यहाँ से प्राइस में हमें कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिले। आई एम स्टिल नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग कि प्राइस बहुत नीचे आ जाए या फिर प्राइस में बहुत ज्यादा ड्रॉप डाउन हो जाए। तो मेरे हिसाब से वी कैन स्टिल एक्सप्लोर द अपवर्ड मूवमेंट, जो कि हमें प्राइस 71,800 एंड लेटर वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल जाए। तो अगर आप अभी इस टाइम पे एंट्री लेने का सोच रहे हो बीटीसी में, तो मेरे हिसाब से राइट नाउ थोड़ा वेट अप जरूर से कर सकते हो। और बाकी शॉर्ट पोजीशन के लिए मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूंगा, शॉर्ट के लिए रेकमेंड इसलिए नहीं करूंगा, अगर आप देखो प्राइस अगर नीचे आती है बाय एनी मींस, अगर प्राइस नीचे भी आता है तो मैक्सिमम प्राइस के लिए कितना फॉल रहेगा, मान लो कि इसी जोन तक मैक्सिमम एक फॉल रहेगा 67,126। अगर उससे ज्यादा कुछ नेगेटिव न्यूज निकल के आ जाती है, कुछ बहुत बड़ी हो जाती है मार्केट में, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस हमें 66,170 के आसपास देखने को मिलेगा। बियॉन्ड दिस मार्केट कभी भी नहीं आएगा। अगर आप लॉन्ग पोजीशन पे देखोगे तो लॉन्ग पोजीशन पे इजीली आप 7 to 10% के आसपास अपना टारगेट लगा के बैठ सकते हो। तो इसके लिए बेटर यही रहेगा कि प्राइस अगर आपको नीचे देखने को मिलती है तो नीचे से लॉन्ग करने की कोशिश करो रेदर देन गोइंग फॉर ए शॉर्ट पोजीशन। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या मूवमेंट हमें पॉसिबल नेक्स्ट देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर हम देखें तो और भी ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉइन्स अगर आप देखोगे तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स हमें बाकी कॉइन्स में भी देखने को मिल रहा है।
बट यहाँ पर एवेक्स की अगर हम बात करें तो एवेक्स इज शोइंग ए मेजर मूव, जो कि प्राइस यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। एवेक्स में अभी इस टाइम पे ये पोटेंशियल है कि प्राइस आपको यहाँ से एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट में देखने को मिले। तो एवेक्स इज समथिंग जो कि अभी इस टाइम पे आप इसको होल्ड करके रख सकते हो। बाकी बहुत सारे लोग शॉर्ट करने जाएंगे एवेक्स को भी, तो शॉर्ट अब इस टाइम पे नहीं बनेगी। प्राइस अगर नीचे आता है तो मैक्सिमम इसी जोन तक फॉल करेगा 59.034, इससे नीचे प्राइस का हमें ड्रॉप डाउन देखने को नहीं मिलेगा एंड प्राइस में यहाँ से हमें कंटिन्यूएशन अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी वर्ल्ड में क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बाकी कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के बाद। तब तक के लिए गुड बाय।